हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर गया हूँ टीआरपी का। टीआरपी का मतलब होता है ट्राइमेटिक रेटिकुलाइटिस पेरिकार्डाइटिस। ये अक्सर पशुओं में, खासकर जुगाली करने वाले पशुओं में और इनगल्प करने वाले पशुओं में ये अक्सर देखने को मिलता है। जो ये पशु जो आप देख रहे हैं वीडियो में, जो गाय, अभी ये शुरुआती अवस्था में है, इसीलिए इसमें किसी प्रकार के लक्षण आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि शुरुआती अवस्था में डायग्नोसिस करना इतना आसान नहीं होता है जितना आसान देखने में लगता है। और ये 4 दिन के बाद का ये वीडियो देखिए कि ये ब्रिस्केट रीजन में पूरी तरह से सूजन हो गया, जो डायग्नोसिस करके आपको हम दिखा रहे हैं 4 दिन का बाद का लक्षण है। टीआरपी में आप पहले कैसे पकड़ें, ये सबसे बड़ी बातें होती है, क्योंकि टीआरपी, टीआर, डीएच इंटू सेप्शन, ये सब जो है डायग्नोसिस करना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि इसका परफेक्ट डायग्नोसिस करने में समय लग जाता है। इस पशु को 1 हफ्ता पहले इसका इलाज किया गया था, उसके बाद हमें बुलाया गया, तब इसे मैंने शुरू दिन ही इसे टेम्परेचर का इंजेक्शन वगैरह लगाया था, लेकिन पशुपालक को बोला था कि ये टीआर या टीआरपी का केस है और ये 1 हफ्ता के अंदर में इसका जो है लक्षण आ जाएगा। और ये देखिए पूरी तरह से लक्षण ब्रिस्केट रीजन में सूजन आ गया। और ये जुगुलर वेन जो दिखा रहे हैं आपको, ये जुगुलर वेन देखिए कितना ओवरेंट हो गया। ये कन्फर्म टीआरपी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पशु 8 महीने की गाभिन है। टीआरपी, डीएच अक्सर आपको एडवांस प्रेगनेंसी के समय या पाचुरेशन के बाद लक्षण देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर केस जो है टीआरपी का वो एडवांस प्रेगनेंसी के समय ही देखने को मिलता है, खासकर वो 6 महीने के बाद, क्योंकि 6 महीने के बाद जो होता है फीटस का साइज जैसे जैसे बड़ा होता है, डेवलप होते जाता है, वैसे वैसे ही रेटिकुलम के ऊपर दबाव पड़ता है। और जो रेटिकुलम में जो मेटेलिक पड़ा हुआ रहता है, वो रेटिकुलम को छेद करके, डायफ्राम को छेद करके वो सीधे फेफड़ा के पास चला जाता है। टीआरपी का डायग्नोसिस अगर आप पहले करने की कोशिश करते हैं तो उसका खास लक्षण नहीं आता है जब तक आपका ब्रिस्केट। और ये देखिए इंजेक्शन मार करके पशुपालक को मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ देखिए ड्रॉप टू ड्रॉप वहाँ से पानी का रिसाव होता है, क्योंकि जब ये प्लोरा से जब रेटिकुलम से छेद करके निकलता है तो वहाँ से एक रिसाव होता है, फ्लूइड, वो यहाँ पर स्टोर होता है, जो आपको ब्रिस्केट रीजन में सूजन दे रहा है। ये दिखा रहे हैं पशुपालक को कि देखिए जुगुलर वेन जो है ओवरेंट है, यहाँ से पशु को आपको बचाना मुश्किल है। ये सिजेरियन का केस है, लेकिन ये जो हॉस्पिटल होते हैं, जो कॉलेज होते हैं, वेटनरियन कॉलेज होते हैं, वहाँ पर इसका सिजेरियन करके ने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये फील्ड का वहाँ पर काम नहीं हो पाएगा। यहाँ से इलाज, अगर इस तरह के लक्षण आपको देखें तो यहाँ से इलाज आप बंद कर दें, नहीं तो उससे क्या होगा कि पैरावेट को तो खासकर उस एरिया का केस डाउन होने लगेगा। कि ये देखिए ड्रॉप टू ड्रॉप गिरने लगा, ये देखिए बूंदे बूंद पानी टपकने लगा, जैसे लग रहा है कि उसमें पानी भरा हुआ है। इस तरह करके आप टीआरपी का यहाँ से आप डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। जो मैंने शुरुआती अवस्था में आपने बताया, वहाँ से आपको डायग्नोसिस करना इतना आसान नहीं है जितना आसान यहाँ से है। वहाँ से डायग्नोसिस करने के लिए आपको हाई लेवल का डायग्नोसिस आना चाहिए, तब जाकर के आप डायग्नोसिस कर पाएंगे। लेकिन यहाँ है
कि कन्फर्म डायग्नोसिस आप देख करके यूं ही कर सकते हैं। इसमें सस्पेक्टेड टीआरपी की संभावना नहीं है, ये कन्फर्म टीआरपी जो स्पष्ट दिख रहा। खास लक्षण इसमें एक ये भी आता है कि पशु चारा खाते रहता है। इसमें पशु तुरंत नहीं मरता है। हमने यहाँ तक देखे कि 5 से 6 महीने तक पशु चारा हल्का हल्का जान बचाने भर अपने शरीर को बचाने के लिए खाते रहती है, क्योंकि जब रूमेन खाली हो जाता है तो रूमेन का मूवमेंट शुरू हो जाता है और पशु चारा खा लेता है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में जब पशु चारा खाता है, भरपूर मात्रा में खाता है, तो फिर रूमेन में जब पूरा फुल हो जाता है तो हल्का अफारा आ जाता है, जिसके कारण है कि रूमेन का मूवमेंट जो होता है वो बंद हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब भोजन पच जाता है तब उसके बाद फिर पशु को हल्का चारा खाने के बाद फिर रूमेन में जो है एसिडियोसिस के लक्षण जैसे आते हैं। लग रहा है जैसे पेट भरा हुआ है, बिना खाए हुए अब पेट में अफारा रहता है, लेकिन ये फ्रॉग ही नहीं रहता जिस तरह आप देख रहे हैं कि पेट भरा हुआ है इस तरह का, लेकिन इसमें गैस नहीं निकलता है। ये सबसे बड़ी खास लक्षण है। और ये देखिए जुगुलर वेन किस तरह ओवेरिएंट है, दूर से ही आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि जुगुलर वेन ओवेरिएंट है। पशुपालक को मैंने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि अब यहाँ से आपकी पशु नहीं बचेगी, लेकिन इसे यहाँ से आप सेवा भाव के रूप में जब तक आपको करना है करें, या फिर इसका एक उपाय है कि आप वेटनरी कॉलेज इसे ले जा कर के आप इसका इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि ये ऑफ सीजेरियन के केस में चला। और ये देखिए पशुपालक के द्वारा मैंने बोला कि आप चारा दीजिए, पशु चारा खाएगा, और ये पशु चारा खा रहा है। यहाँ सब डायग्नोसिस करना ही जो होता है पैरावेट के लिए कठिन हो जाता है कि ये टीआरपी में है कि टीआर में है कि डीएच में है या प्रोटोजोअल में है, क्योंकि प्रोटोजोअल और टीआरपी के दोनों सिम्टम शुरुआती अवस्था में एक जैसे आते हैं, क्योंकि दोनों में पशु चारा हल्का हल्का खाते रहता है। बैक्टीरियल में केवल पशु चारा नहीं खाता है, लेकिन ये दोनों में चारा खाते रहता है। लेकिन टीआर और टीआरपी में जब तक जुगुलर वेन और ब्रिस्केट रीजन में ओवेरिएंट नहीं होता है तब तक आप उसे सही डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या हो जाता है। बहुत लोग यहाँ ब्लड टेस्ट करवाते हैं, लेकिन ब्लड में न्यूट्रोफिलिया बढ़ा हुआ रहता है। लेकिन न्यूट्रोफिलिया किस वजह से बढ़ा हुआ था, ये सबसे बड़ी डायग्नोसिस करने का चीज़ है। जब तक आपको सिम्टम नहीं आएगा तब तक आप डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे। कन्फर्म डायग्नोसिस तभी हो पाएगा जब जुगुलर वेन में ओवेरिएंट होगा और ब्रिस्केट रीजन में सूजन हो जाएगा। इसका जब मैं 1 हफ्ता पहले ही देखा था, उसी समय मैंने इस पशुपालकों को बताया था कि आपका पशु टीआर या टीआरपी में चल रहा है, लोहा कोई रेटिकुलम में पड़ा हुआ है, जिसके कारण है कि पशु को बार बार टेम्परेचर भी आता है, जबकि प्रोटोजोअल में भी टेम्परेचर आता है। तो पशुपालक ने यहाँ तक इलाज करवाया। और देखिए पशु चारा भी खा रहा है। इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।